अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हैं। थैंक यू सो मच सर। सॉरी, मैं आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी कि आपने मुझे बुलाया। आप कोई इस बात नहीं सर, हमारे शो में सब चलता है। हम ऐसे से आदमी ला देते हैं अपने गेस्ट को जब वो सो जाते हैं तो। लेकिन ये कि मुझे बहुत शुक्रिया, क्या जा पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद और आरजू। इट्स अ प्लेजर। लोग जो हमें देख रहे हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर मिश्रा इज जस्ट लाइक माय फैमिली, तो हम उनको तंग करते रहते हैं शो के दौरान भी और शो के बाद भी। तो इसलिए सब चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि आज ये जरूर है कि डॉक्टर साहब हम जरा बात करेंगे। इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो कैबिनेट है उसमें तो खैर है ही। अब कनाडा की भी बात चल पड़ी है, कहाँ तक हो पाएगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन अगर नाम सामने आया है तो वो भी एक बड़ी बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक लेडी जिनका नाम रूबी ढाला, मुझे नहीं पता कि प्रोनाउंस डिल्लो कैसे करते हैं, डिलोन, ओके। डिल्लो उनका के ना, जी। उनका नाम भी सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो यूरोप में हो, आपने देखा कि ऋषि सोनक जो है वो इंग्लैंड के पीएम भी रह चुके। क्या इसमें आपको ऐसा काम लगता है, उनका एजुकेशन वाइज आपको लगता है कि आगे की तरफ जा रहे हैं, या फिर भारत की लोग, भारत की गवर्नमेंट जो अपने लोगों को प्रमोट कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट्स प्रमोट नहीं करती हैं। ये तो ठीक नहीं। गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर देती हैं, गवर्नमेंट्स हेल्प कर देती हैं, बट प्रमोट करने का काम आई डोंट थिंक गवर्नमेंट करती है। बल्कि ये सारे लोग जो हैं, अभी रूबी ढल्ला जी जो हैं, ढिल्लो मैंने गलत कहा, ढल्ला है वो, आपने ठीक कहा था। वो जो हैं वो भी सेल्फ मेड हैं। सारे जो इंडियन हैं आउटसाइड इंडिया रहते थे, ऑल सेल्फ मेड। they all are very laborious, hard working, law abiding citizen। देखिए, आपने कहा कि इंडियन ओरिजिन के लोग, तो आरजू जी, दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो अपने इंडियन हेरिटेज को गाली देते हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश। मतलब इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, आपने सुना होगा आरजू जी, आपने प्रोग्राम भी किया है, मैंने देखा उसके ऊपर, और मैं आपके प्रोग्राम को देखता रहता हूँ। आपने कहा कि मैं आपका फैमिली हूँ, एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली, कि आप ऐसा समझती हैं, इट्स अ प्रिविलेज। तो मैं उनको सुन रहा था। सबसे मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री एज ऑफ नाउ, कुछ दिनों में इंडिया हो जाएगी पाकिस्तान के बाद। उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो कह रहे हैं कि मेरी जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है वो संस्कृत से बेस्ड है। इंडोनेशिया के ज्यादातर लोगों के नाम संस्कृत से ओरिजिनेट होते हैं, और मेरा डीएनए भारतीय डीएनए है। तो ये वो क्यों कह रहे हैं? और जो भारत का है, जो भारत से अलग हुआ, वो कह रहा है मेरा डीएनए भारतीय नहीं। ये तो मानसिक दिवालियेपन का ही असर है ना, कि एक इतनी बड़ी मतलब, अब इसको कैसे आप डिस्क्राइब कीजिएगा कि 70 सालों में झूठ का ऐसा, मतलब झूठी किताबें लिख करके लाइब्रेरियां भर दी हैं कि पाकिस्तानी भारतीय नहीं है। और एक इंडोनेशिया से आया हुआ, हजारों मील दूर से आया हुआ बंदा कह रहा है मैं भारतीय हूं। भाई, भारतीय होने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन? कि भाई आपकी हमारी लैंग्वेज, विरासत, हेरिटेज सब एक ही है। आप अपनी हेरिटेज को डिक्लाइन, रिजेक्ट कर देते हो। आप पता नहीं क्या, जब देखो पूरे पाकिस्तान में अबू धाबी टावर, यूएई का टी, अरबी, ये अरबी सब कुछ यही पी रहे हैं, अपनी संस्कृति को मिटा रखे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई इक्वलिटी की बात है। मुझे तो नहीं लगता कल को आपके देश में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अरब में जाकर के कोई रिफ्यूजी स्टेटस ले लेंगे। किसी को वो एक दिन नहीं बर्दाश्त करते हैं। वो अपना घर क्लीन रखते हैं, कहते हैं आओ यहाँ काम करो, मजदूरी करो, ना तो हम तुमको सिटीजनशिप देंगे, ना तुमको कोई राइट देंगे, अपना पासपोर्ट भी नहीं तक रख सकते आप। इतना ऐसा ट्रीट, मैं नहीं कह रहा हूं कि अरबों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मगर क्या अरबों के साथ संबंध रखने के लिए अपनी इंडियन हेरिटेज को रिजेक्ट कर देना कोई सेंसिबल बात है? 70 या 100-150 साल से झूठ का एक ऐसा मतलब झूठ को सच बनाने की कोशिश की गई। एक इसको नॉलेज बना दिया गया। इसको नॉलेज बना दिया गया कि हम इंडियन नहीं है, हम मुसलमान हैं, सिर्फ हम अलग हैं, सिर्फ। दिस डजंट वर्क आउट। आप मुस्लिम रहिए, कोई आपको मना नहीं करता, बट एक होने के लिए, जैसे मैं हूं, मैं यूपी वाला हूं, मैं बनारसी हूं, मैं भारतीय हूं, उसमें उत्तर भारतीय हूं, मेरे 50 आइडेंटिटी हैं
किसी आइडेंटिटी को रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए? सर यूपी के तो हम भी हैं। मैं भी जब अपने किसी भी इंडियन दोस्त से बात करती हूँ और दो चार से मेरी बात होती है और जब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो फिर वो कहते हैं हाँ यूपी वाला टच आ रहा है। तो वही वाली बात है कि यूपी वाला टच तो है हमारे बात बिल्कुल आप करने में भी। दबंग है यूपी वालों की तरह। अभी दोपहर में ही हमने आपकी दबंगई देखी, तो आप बिल्कुल, आपके अंदर यूपी वाला टच है। और आप तो हमारी तरफ पुरवैया हैं, जिसको हम लोग पूर्वी यूपी कहते हैं, ईस्टर्न यूपी। आप पुरवैया है, तो उनकी एक अलग ही वो होते ही लोग दबंग है भाई, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते हो, खाली इसी जो भाषा बल्कि दबंग है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तो वो मुझे बात करते करते मुझे कहने के ये से बोलते हैं यूपी वाला टच। क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रही थी कि मतलब पकड़ के किसी को धोने की बात कर रही थी। मैं कहा मैं पकड़ के ऐसा धोऊंगी ना तो बोलते ये यूपी वाला टच है। बिल्कुल, ये यूपी वाला टच है कि एक लड़की पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठ करके और ताल ठोक के वो बात कहने की हिम्मत रखती है, जो बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती है। ये यूपी वाला गट्स है आपका, जो आप बातें बोल लेती हैं जितनी सहजता से, जितनी लॉजिक और रेशनैलिटी के साथ, तो वो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, एबिलिटी। तो आपके काम की तो प्रशंसा मूर्ख ही होगा जो नहीं करेगा। नहीं एवरीवन। सर उसमें आप जैसे कई दूसरे दोस्त और आप शामिल हैं जो जिन लोगों ने बताया सिखाया और समझाया तो वो हमने हमें समझ भी लिया। वरना पहले तो सर हम भी पुट्ठी बातें ये कोई हम मैं आपके नहीं साथ कह डाल देंगे टक करके। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि अभी कनाडा में भी भारत का नाम लिया जा रहा है। कनाडा में भी कहा जा रहा है कि जी अगर मतलब चांसेस है, कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस है कि वहां की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन की लेडी जो है वो सामने आई है। तो क्या कहेंगे आप देखिए, कैसा लगता है? why India is resonating and Pakistan is not resonating despite the हाँ fact they are both same people? ट्रू ये क्वेश्चन ट्रू। बनता है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं रेजोनेट हो रहे हैं, इंडियन क्यों नहीं रेजोनेट, इंडियन क्यों रेजोनेट हो रहे हैं? क्योंकि भारतीयता की बात मानवता की बात है। आप काश पटेल अभी जाकर के आपने देखा होगा, आपने किया डेली हाँ डोज, मैंने हाँ देखा आपका। काश पटेल ने सीनेट की हियरिंग में ताल ठोक के कहा जय श्री कृष्णा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बवाल नहीं मच गया कि अरे ये क्या कर दिया, क्रिश्चियन कंट्री है भाई, वो तो सारे के सारे अमेरिकन अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं और होना भी चाहिए भाई, उनकी हेरिटेज है। लेकिन उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, किसी को डर नहीं लगा, किसी को काश पटेल के ऊपर डाउट नहीं हुआ। अभी वो अल्लाह अकबर बोल देते, पूरा सब भाग जाते हैं, पूरा पूरा हॉल खाली हो जाता, सब भाग जाते हैं। इसमें अल्लाह अकबर बुरा नहीं है, हाँ लेकिन उसको अल्लाह जिस अकबर को तरीके बोलने वाले से बुरे हो गए हैं। जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उससे यस, तो जो उसको मानने अल्लाह वाले हैं वो भी डर जाते हैं। एग्जैक्टली, वरना अल्लाह अकबर एक बहुत शुद्ध, बहुत अच्छा है ईश्वर के प्रति अपनी भावना। अरबी हाँ में बोलने के लिए ना, बिल्कुल आप एग्जैक्टली उसको इंग्लिश में गॉड इज ग्रेट बोले, हाँ हिंदी हाँ में कहें ईश्वर परमात्मा ही महान है, परमात्मा हाँ ही सबसे बड़ा है, परम ब्रह्म है, हाँ बोलने के तरीके अलग है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह है। अकबर भी एक एक अच्छा फ्रेज है, हाँ मगर आपने अल्लाह अकबर को उसके फॉलोअर्स ने ऐसा बना दिया है कि आज वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है, वो एक फियर का वो बन चुका है। That's बिल्कुल what I'm trying to say कि बात फ्रेज की नहीं है, बात ये कि भारतीय आप कह रही क्यों इंडियंस, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। काश पटेल अपनी जो जय श्री कृष्णा की जो एबिलिटी थी, उसने जो जय श्री कृष्णा में उनका ट्रस्ट है, उन्होंने जाकर के ट्रंप पे नहीं लगाया और बोला इधर आओ इधर इधर, तुम्हारे जीसस गलत है, जय कृष्णा को मानो। ये काम नहीं किया उसने। उसने कहा जय जी श्री कृष्णा मेरा, जीसस आपका। आप देखिए आरजू जी, हुआ क्या है, क्रिश्चियंस, हिंदू और जूस इकट्ठे हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे घरों में आके हमसे बोलें कि हमारा घर आपका नहीं है। ये सब एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि अब कोई भी किसी के घर में जाकर के कब्जा नहीं करना चाहता, सब अपने अपने घरों में खुश रहना चाहते हैं। एक ही अब आइडियोलॉजी बच गई है, और वो भी उसके अरबी लोग वैसा नहीं करना चाहते। ये नॉन अरबी हैं जो जिनकी ये तमन्ना है कि हम उसके घर में जाकर के कब्जा कर लें, उसके घर में कब्जा कर लें, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टॉप्स द चार्ट। तो आप अगर ह्यूमैनिटी से जुड़ोगे नहीं, आप जहां जाओगे घेटो बना लोगे कि हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमको अलग रहना है, अब जहां भी रहेंगे सिर्फ मुस्लिम के साथ रहेंगे, दुनिया से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आपको दुनिया क्यों ट्रस्ट करेगी?
आप हर किसी के उसमें कीड़ा निकालोगे कि तुम्हारे वाले में ये कमी है, भाई सब में कमियां, लेकिन जो है उसमें आगे बढ़ो। तो भारतीय जो है ना, वो उसका अप्रोच शुरू से वसुधैव कुटुंबकम करा, इसलिए वो रेजोनेट कर रहा है, इसलिए दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है। दुनिया उसको ये नहीं कहती है कि ये हमारे घर में आकर के, अगर वहां पे ना यूरोप में 80% भी इंडियन हो जाएंगे, क्रिश्चियनिटी वहां से खत्म नहीं होगी, उनका हेरिटेज खत्म नहीं होगा, उनकी भाषा खत्म नहीं होगी, उनका रिचुअल खत्म नहीं होगा। लेकिन और किसी देश में यदि 80% मुसलमान हो जाएंगे तो उनका कल्चर खत्म, उनका हेरिटेज खत्म, सब कुछ खत्म करने पे वो तुल जाएंगे। वो सिर्फ एक ही चीज को अच्छा समझ लें कि यही एक चीज अच्छी है, बाकी बुरी है। जबकि होना ये चाहिए कि मेरी चीज भी अच्छी है, बाकी भी अच्छी है, और हम सब एक साथ चल सकते हैं, ये होना चाहिए। यहाँ पर जितना टाइम ले लें। बिल्कुल, यहाँ पर मैं तारिक अंकल को याद करूंगी, तारिक फतेह साहब को। और कई बार वो कहा करते थे, इवन मेरे शो में भी कहा करते थे कि जब इसमें सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स आए तो यहाँ पर तमाम हिंदू थे, और उन्होंने आके कहा कि हम मुसलमान हैं और हमारा एक खुदा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे तो इतने सारे खुदा हैं, एक इनका भी सही। उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ। कहते जब वो आ गए तो उन्होंने कहा अब बात ये है कि हमारा ही खुदा रहेगा और तुम्हारा नहीं रहेगा। तो वो मुझे तारिक अंकल की बात हमेशा याद आती है, और मैं उनको बड़ा मिस भी करती हूँ समटाइम्स के, क्योंकि बहुत जबरदस्त बातें किया करते थे। तो मैं तारिक सर का फैन हूँ और बहुत कुछ सीखा है हमने तारिक। और मेरे साथ तो खैर ये भी एडवांटेज रहा कि वो मेरे फादर के कोलीग भी रह चुके और थे, और साथ में जी उन्होंने साथ में, दोनों जर्नलिस्ट थे, दोनों ने साथ में काम भी किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कभी उनकी बात की जाए। पता कि सारी टॉक सुनिए आपके चैनल पे, आप लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आपके पिताजी कैसे एक दूसरे को जानते थे। वो पहले नहीं जानते थे, आपने बताया तो बोला हाँ मैं भी पीटीवी में था तो मैं जानता था। फिर सनी लियोने वाला तो उसका तो खैर मीम ही फेमस हो गया है। आप सनी देओल की बात करते हो, सनी लियोन की, अब उसमें आ गया मेन विल बी मेन करके फेमस हो गया है वो। बट मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष ना तारिक फतेह सर का ऋणी रहेगा, एक पाकिस्तानी का ऋणी रहेगा। दिस इज द ब्यूटी, ठीक है ना। जो लोग पाकिस्तानियों को डाउट कर रहे, सारे पाकिस्तानी जैसे नहीं है, जो कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी हमें उनका हाथ मजबूत करना पड़ेगा ना। सबको आप अगर कमजोर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना मूर्खता होगी, पाकिस्तान को बदलना होगा। पाकिस्तान को बदलने का मतलब है कि कुछ रेडिकल चेंजेस नहीं करने, समझना होगा, जो रेशनल है, जो लॉजिकल है, उसको समझना होगा। टॉलरेंस लानी होगी सर, सबसे ज्यादा टॉलरेंस होनी चाहिए हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। नहीं, टॉलरेंस की जरूरत नहीं है, जब वो समझेंगे तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। टॉलरेंस इज अ वेरी वीक वर्ड, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस आ जाएगी। वो अपने हेरिटेज को, मैंने कहा ना, पाकिस्तानी खुद से नफरत करता है, हमसे नहीं करता। वो जब कहता है ये हिंदू है तो भाई तुम कौन हो, तुम कैसे सिर्फ, हम सिर्फ मुस्लिम है और कुछ नहीं है, हमारी कोई हेरिटेज ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई। मानवता इस पृथ्वी पे कम से कम 50,000 साल से है, तो आप ये कह रहे हो कि आपकी मानवता, जो आपकी जो लीनियज है, हिस्ट्री है, वो अरबियों के यहाँ आने से पहले है ही नहीं। और अगर आप कहते हो कि नहीं हम अरबियों के आने से पहले यहाँ एग्जिस्ट करते थे, हर वो आदमी जो ये कहता है कि अरबियों या तुर्कियों के आने से पहले हम यहाँ एग्जिस्ट करते थे, तो फिर आप कौन थे। आप अपने आप को अगर पंजाबी कह रहे हो, यार मैं ये नहीं समझ पाता, जो कह रहा है मैं पंजाबी हूं, कह रहा है मैं हिंदू नहीं हूं। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान, मुगलों से ही सीख लो भाई। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, इंडिया में रहने वाला इंडियन, भारत में रहने वाला भारतीय, ये तो तुर्की वर्ड है हिंदू, ठीक है ना। तो आपको ये, जब आप कहते हो आई एम पंजाबी, आप बेसिकली असर्टिंग कि मैं हिंदू हूं, ठीक है ना। क्योंकि भारत की तो डेफिनेशन ही यही है, इन सब विविधताओं को लेके भारत चलता है। तो कोई ये कहे कि मैं सिंध, भारत का मतलब पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, तो यही भारत है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं इतनी बार जो है वो इंडियन कह लीजिए के इवेंट्स में गई हूँ, जिसमें कभी 15 अगस्त हो गया, कभी 26 जनवरी, कभी कुछ, के वो सुनते 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 ना, पाकिस्तान के अंदर रह के सुनते सुनते मुझे आप लोगों का भी जो नेशनल एंथम याद हो गया है। तो अभी जब मैं 26 जनवरी को गई थी, तो जब दोनों कंट्रीज के नेशनल एंथम बजाए गए, तो पहले भारत का बजा, तो वो मैंने फील किया मुझे पूरा आता था। वो जो गा रहे थे मुझे सारा आता था। उसके बाद पाकिस्तान का हुआ तो वो भी मुझे सारा आता था। तो मैंने कहा अपने एक दोस्त से, मैंने कहा यार मैं बहुत पिटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भारत का नेशनल एंथम याद हो गया सुनते सुनते। तो यही तो दिक्कत है ना, एक देश, आपको और मुझे कई देशों के नेशनल एंथम याद हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकता है, ब्रिटिश हो सकता है, ईरानियन हो सकता है। दिक्कत यह है कि आपके यहाँ ये सिखा दिया है
कि अगर तुम्हें पाकिस्तानी होना है तो तुम्हें एंटी हिंदू होना है। ये पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी, वो एंटी हिंदू एंटी भारतीय नहीं कहते, वो कहते अपना हेरिटेज बदल दो, अपने हेरिटेज को डिनाई करो। ये जो है ना, ये दिक्कत का घर है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव गॉट, डिनायल ऑफ हेरिटेज, डिनायल ऑफ हिस्ट्री, आप उसको मर्डर नहीं, एनहाइलेशन ऑफ हिस्ट्री, सप्रेशन ऑफ हिस्ट्री। ऐसे कैसे कर रहे हो भाई? बिल्कुल, लेकिन जो इंडियंस बाहर मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज में, अमेरिका और हर जगह, जैसे काश पटेल साहब की आपने बात की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने जय श्री कृष्णा बोला और उसके बाद सब लोगों की तरफ देखा उन्होंने, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा एक बड़ा बहुत अच्छा लगा। मतलब उसमें मेरा ख्याल है एज अ मुस्लिम या एज अ पाकिस्तानी मुझे ये सब कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए और ना ही किसी और को बुरा लगना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब भारत में 1% भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर की छुट्टी होती है। मुझे 1% भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में 25 दिसंबर की छुट्टी होती है। मुझे भी अच्छा लगता है जब भारत में 1% भी क्रिश्चियन नहीं है या 1-1.5% होंगे और भारत के हर शहरों में बड़ी बड़े क्रिसमस ट्री लगते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि जब भारत का एक सामान्य नागरिक जो है क्रिसमस पे वो लाल सेंटा पहन करके सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में क्या। तो आप जब मिलोगे, दुनिया को आप एक्सेप्ट करोगे, दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। अब आप क्या है जी कि आप तो कीड़ा निकालने में तुल जा रहे हो, फलाना चैप्टर में वो लिखा है, इसमें चैप्टर में वो लिखा है, भाई हैरान हो गया कि अरे भैया आगे बढ़ो, नहीं तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है। दिस अप्रोच इज रॉन्ग ना। अगर आप शुरुआत निगेटिव करोगे तो कॉन्सिक्वेंस भी निगेटिव आएंगे, इसको तो याद रखना पड़ेगा। हैरत की बात है वैसे कि 2025 में जो है, ये कह लीजिए कि इतने साल हो गए लेकिन हमारी सोच नहीं बदली। 77 ईयर्स में भी पाकिस्तान में वो सोच नहीं आ सकी जो किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री में आनी चाहिए। एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग कह रहे हैं जी एजुकेशन बहुत चेंज ला सकता है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी बुक्स गलत हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन भी हमें कुछ सिखा नहीं बुक्स पाती। नहीं गलत है, बुक्स कैसे गलत होती है? बुक्स को लिखने वाला गलत है। हाँ, मतलब उसमें जो टेक्स्ट है वो भी गलत है, आपको लगता है? वो जो लिखने वाले की मानसिकता है ना, बुक किताब में तो जो छाप दीजिए, किताबें क्या गलती है किताब की? वो मानसिकता जो इन किताबों को लिख रही है, समझ रही है ना? वो उन लोगों को जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि 700 में 7वीं शताब्दी में पाकिस्तान बन गया। अरे भाई अस्तगफिरुल्लाह है ये तो। आप 7वीं शताब्दी में पाकिस्तान बना दोगे? तो ये अजीब अजीब डेफिनेशन दे रहे हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे भाई? अरबी भी ये पढ़ता है, तुर्की भी ये पढ़ता है, सब पाकिस्तानी हो गए। उसके बाद आप अफगानियों को रिफ्यूजी भी नहीं मानोगे, ये भी कहोगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद अफगानियों को कहोगे ये रिफ्यूजी है। फिर तो जो आदमी ला इलाहा पढ़ रहा है वो सारा पाकिस्तानी है। फिर आप क्या, तो वीजा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। दोनों बात चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी बात कैसे कहोगे? अफगानियों को रिफ्यूजी भी कहना है और उसके बाद जो है ये भी कहना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दोनों नहीं हो सकता। हाँ, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये जो मूर्खता है ना, ये मूर्खता ये दिखाता है आरजू जी कि जो भी पाकिस्तानी है वो नॉलेज को गढ़ रहा है। और ये बुराई नहीं है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेरा नाम, मैं एज अ प्रोफेसर, मेरा जॉब ही है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। मेरा जॉब ये है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया जोड़ूं, और अगर मैं वो कहने में असमर्थ हूं तो फिर मैं एक प्रोफेसर कहलाने के लायक नहीं हूं। लेकिन जो आप जोड़ रहे हैं वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो रेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो द रिगर ऑफ जी, जिसको कहते हैं ना रिगर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, उसको वो पास करना चाहिए। आपकी अजम्पशंस, आपकी जिद और आपकी जो है कि बस मेरी जिद है कि मैं ऐसा मानता हूं, वो नॉलेज नहीं हो सकता। ठीक है ना? देखिए, वेदों की एक बहुत बड़ी खास बात है आरजू जी। आज मुझे किसी ने मेल लिखा था, मैंने उनको बताया, ये मेरे से निकल गया कि जो आप वेद कहती है ना, या जो उसकी अप्रोच है, वो अप्रोच की खास बात ये है कि ये जो है ना, इट इनकरेजेस इंक्वायरी एंड सीकिंग एंड क्वेश्चंस। वेद कहता है यू मस्ट इंक्वायर, यू मस्ट क्वेश्चन एंड यू मस्ट सीक। इसको आज जो विश्व है वो साइंस कहता है, इसी को साइंस कहता है, इंक्वायरी, क्वेश्चंस एंड सीकिंग। और हम पहले से कह रहे थे बी साइंटिफिक, क्वेश्चन पूछो, अकल का हमारे दखल यहाँ हो। हमारे यहाँ सर एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा था
कि पाकिस्तान में सवाल उठाना मना है। अगर कोई सवाल उठाता है तो उसी को उठा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है ना कि हम सवाल नहीं कर सकते किसी तो चीज जब को। आप सवालों से डरोगे तो फिर फोबिया बोलोगे कि ये फोबिक है, वो फोबिक है, क्योंकि वो आपकी सवाल बात। करने वाला नहीं डर रहा है, सवाल सुनने वाला डर रहा है। प्रॉब्लम तो ये है। नहीं, मगर देखिए, मुझे होप लगता है जब मैं एक आरजू काजमी जी को देखता हूं कि कैसे जब आपके सामने नई पर्सपेक्टिव आई तो आपने अडेप्ट किया। देखिए आरजू जी, दुनिया का सबसे, जो मैं मानता हूं, सबसे विद्वान आदमी वो होता है जो ओपन माइंडेड होता है, जो चीजों को अपनी गलत या सही समझने की सलाहियत रखता है। जैसा हो सकता है आरजू जी आज मेरी कई जानकारियां गलत हो, मगर वो गलती नहीं है कि हाँ। मेरी जानकारी गलत है। कल को जब मेरे पास कोई और जानकारी आए और मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ये गलत है, तो मेरे अंदर वो करेज होना चाहिए कि मैं कहूँ हाँ ये गलत है, और मैं नई वाली जो जानकारी है या नॉलेज है उससे अब मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। तो ये आपने करके दिखाया, ये एक विजडम है, इसको ये हर किसी का बस का बात नहीं। हमारे यहाँ इसीलिए तो सर, हमारी जनरेशन में तो ये भी कहा गया था ना कि जो सीनियर्स कर रहे हैं वही सही है, जूनियर को कुछ आता नहीं। लेकिन हमारी जनरेशन ये नहीं सोचती। हम लोग तो सोचते हैं कि हम अपने जूनियर से भी कुछ सीख सकते हैं। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपने आप को सीखने की एक प्रोसेस में हमेशा रखना चाहिए। चाहे आप, अनलर्निंग, हाँ, आपने चाहे जो आप, अनलर्निंग यू हैव, जो आपके अंदर एबिलिटी है वो आपको जो जो बहुत ट्रू, महान बनाती है या आपको एक विद्वान बनाती है, वो है एबिलिटी टू अनलर्न। एग्जैक्टली। और आप अपने सीनियर से ही नहीं, अपने जूनियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपका जूनियर है तो वो कुछ गलती कर रहा होगा। भाई लेकिन ये बात, कहां से बात आ गई कि मैं उम्र में बढ़ गया, मेरी आयु बढ़ गई तो मैं ज्ञानी हो गया, जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अपनी लाइफ सर में। और जो हमारे यहाँ तो सर यही होता था ना कि हमारे सीनियर्स तो सुनते ही नहीं हमारे, वो कहते चलो निकलो इधर से। तो हमारे यहाँ तो वो वाला सिस्टम चलता है ना अभी तक। लेकिन मुझे लाहौल ऐसा बिला, लगता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ना ना, बाहर ये नहीं होगा तो लाहौल बिला कुवत है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और बड़े अच्छे लग रहे सर, आज आप बड़े चमक रहे। खैरियत है? वो कुछ लाइट लाइट मैंने ये वाली बंद करके इधर वाली है तो इसलिए चमक रहा हूं मैं। ये धोखा है लाइट का। नहीं नहीं, वैसे भी बहुत फ्रेश लग रहे हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप हर चलिए, बार जो है वीक में 2 बार डांट लगा दिया कीजिए, मुस्कुराहट आ। मतलब आप पब्लिक को बताना चाह रहे हैं मैंने आज आपको डांट लगाई है। ये ठीक है। थैंक यू।